ये सुनी सुनाई और बताई हैं, ये विरासत है हमारी, उनकी गाथाएं हैं। ये हमारी प्रेरणा है, सीख है, संस्कृति है। सदियों से जिन्हें गा रहे हैं वो गीत है। ये गीतों का सफर आगे भी चलेगा। इस सफर के साथ ही हम सब हैं। ये सुनी सुनाई हैं और बताई हैं। ये विरासत है हमारी, उनकी गाथाएं हैं। विरासत है हमारी संस्कृति, हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारी लोक गाथाएं, है ना सुमन? जी बिल्कुल, कभी अपनों के लिए, कभी सपनों के लिए। हम रफ्तार से भागते इस 21वीं सदी में अपनी परंपराओं और लोक गाथाओं को जानने के लिए समय ही कहाँ निकाल पाते हैं। सुमन, हम वक्त के साथ आगे तो निकल आए, लेकिन कितना कुछ पीछे छोड़ के भी तो आए हैं। जब जिंदगी का नाम आगे बढ़ने का है तो कुछ चीजें पीछे तो छूटेंगी ही ना। मगर बचपन की वो यादें ही याद रहती हैं। मुझे आज भी याद है, बुबू यानी कि मेरे दादाजी को हम कितना परेशान करते थे। कभी तो वो हमें डांट के भगा देते थे। जैसे हम रोने लगे तो पास बुलाते थे, पुचकारते थे, फिर कुछ सुनाते थे, कहानियाँ सुनाते थे। खासकर मुझे आज भी याद है उनकी वो कहानी। ये बहुत समय पहले बात है। वो मैं एक गाँव छियू, वो गाँव में एक आदिम छियू। अच्छा। आदिम छियो वो जंगल में, जंगल किनारे लायक खेत बाड़ी छिवी। अच्छा, वो अनाज बा। अच्छा, अनाज बा था तो अब बहुत दिन बाद रहू अपन नाच के देखन उन्हें जामी है। आप वो घर वाइल का नाच जाम कर देखवा आप कठोरा क्या हो रहा थे। वहाँ गसा, वहाँ बहुत नुकसान हुई है, वहाँ जानवर खाई है। आप ब्याह का उनको वहाँ तो बहुत ही नुकसान हो रहा, क्या खूल हम कष्ट यो नुकसान होगा बहुत ज्यादा। वही बात उनका घर वाले को कि तुम जो ब्याह गए वहाँ पहाड़ हुआ है आओगे। हाँ, बुढ़ के गुस्सा उनका जो अगर जानवर आल हो आज में हो गए जान से मार दे, ताल हमारे बहुत नुकसान कर दे। आप वो दूसरा दिन गज वहाँ खेत में वहाँ आई भैया हाथ आई भैया तो हाथी विल देखा हाथ आ रहा नुकसान करने रहा खाने रहा। वो खेत ढीक में जियो, ढीक में उल पकड़ा पुछड़ हुए हाथी उल को में आप घुरा दी का साथ आप हाथी का घुरियो आदमी का। और उल हाथी पुछड़ पकड़ता जसरे उगे घुरौन पड़ता हाथी उड़ गया। हाथ उड़ गया था उससे द कान है मली केंद्र लोग में रहेगा। आप वहाँ का सब उधर गरीब आदमी वहाँ वही खाना पीना समाना वही खूब। सुमन, ये तो थी मेरी बचपन की यादें, लेकिन हम लोग एक बात भूल रहे हैं। वो ये कि हम लोगों ने तो अपना परिचय ही नहीं दिया। तो दोस्तों, मैं बता दूं, मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह इनवाल, रेडियो कुमाऊनी उत्तराखंड से। और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुमन, रेडियो सोलन हिमाचल प्रदेश से। और हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए कार्यक्रमों की एक नई श्रृंखला। और जो श्रृंखला हम आप लोग के बीच में ला रहे हैं उसका नाम है हमारी विरासत, उनकी गाथाएं। क्योंकि ये विरासत हमारी आज बनी हुई है, मगर गाथाएं हमारे पूर्वजों, हमारे पुरखों की हैं। इस श्रृंखला में हम कुमाऊं की 3 और हिमाचल की 3 लोक गाथाओं को रेडियो श्रृंखलाबद्ध करके आपके बीच में लाएंगे। हाँ बहादुर, हम चलेंगे श्रोताओं के साथ लोक गाथाओं के सफर में। जरा ये सुनो। खूने दिल से हमने ये पैगाम लिखा है, टूटे हुए दिल का एक अरमान लिखा है। तू पढ़ ना पाई जिसे अब तक निगाहों में मेरी, वो राज मैंने खत में सरेआम लिखा है। इन दीवानों ने भी दिल जैसी चीज को कहीं शीशा, कहीं पत्थर और कहीं नादान लिखा है। क्या उम्मीद करूं खुशियों की उससे जिसने दर्द की स्याही से मेरा अंजाम लिखा है, मेरा अंजाम लिखा है। वाह वाह बहादुर, क्या बात है। तुम तो आज अपने टूटे दिल की दास्तां सुनाने लगे। क्या तुम भी सुमन? ये मेरे दर्द दिल की दास्तां नहीं, बस प्यार में डूबे उन लोगों की दास्तां हैं। अच्छा, तो तुमने ये अभी क्यों सुनाया? वो इसलिए क्योंकि जो कहानी आज हम अपने श्रोता दोस्तों को सुना रहे हैं वो कुमाऊं की प्रसिद्ध प्रेम कहानी भाना गंगनाथ है। अच्छा। सुमन, मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे भाना और गंगनाथ की कहानी बहुत पसंद भी है, क्योंकि भाना गंगनाथ की प्रेम कहानी हिमालयी राज्य उत्तराखंड और पड़ोसी देश नेपाल के बीच की प्रेम कहानी है। और उसमें प्यार के उस एहसास को उन्होंने जिया है अपने साथ। अच्छा, तो मुझे भी सुनाओ ना ये कहानी। हाँ सुमन, जरूर 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 मैं सुनाऊंगा। और साथ ही मैं तुम्हें बता भी दूं कि भाना गंगनाथ की प्रेम कहानी को पारंपरिक तरीके से कुमाऊं में गाया भी जाता है। इन्हें जागर कहते हैं और इनकी जागरों का आयोजन समय समय पर किया जाता है। और जो पारंपरिक मेले हैं वो इसका एक बहुत बड़ा प्रतीक हैं। और भाना गंगनाथ की प्रेम कहानी के बारे में हमारे रेडियो साथी हरीश बिज जी हमें सुनाएंगे, तो क्यों ना चले उनके पास।
सभी श्रोताओं को मैं हरीश बिष्ट की तरफ से सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं, आप लोगों के लिए प्रस्तुत है कुमाऊं के लोक देवता गंगनाथ की जागर का भाग। गोरिया के समान ही गंगनाथ भी कुमाऊं का एक बहुचर्चित एवं बहुपूजित लोक देवता है। कहा जाता है कि नागपंथी जोगी होने से पूर्व उसका मूल नाम गंगचंद था। जहाँ तक इसके माता पिता तथा जन्म स्थान का संबंध है, उसके विषय में सभी गाथाकार एक मत हैं कि यह डोटीगढ़ कांकर के राजा भवेचंद या वैभवचंद के पुत्र थे। इनकी माता का नाम प्योला रानी था। एक गाथा के अनुसार दादा का नाम केसरचंद तथा दादी का नाम इंदुमती तथा बहन का नाम दूध केला भी कहा गया है। बड़े संजय संजय में भगवान हो हरे नारायण। जब तो नखनी मन रहेगी तीन लोग रहेगी भगवान मृत्यु मंडल रे ये भगवान देह भूमि रे गई ना। पहली शब्द लिनो देव तो जा आज की रेणी में आज की धुलिन संचार में पढ़नी संचार में देने बनी दे हो यधर दे माता। चार घड़ी बीच में जावान है जो जा संजय पढ़ने में चार दिशा चार भाग। चार धामन में वाजन है जो बार खामन में वाजन है जो पशुपति धामन में वाजन है जो नीलकंठ नेपाल में वाजन है जो वाजन है जो भगवान हरे हरि हरे रे नारायण। राजकुमार होने के नाते इन्हें जीवन की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं, किंतु कहा जाता है कि ज्योतिषियों के अनुसार इनके संबंध में भविष्यवाणी की गई थी कि इनके भाग्य में राजभोग केवल 12 वर्षों तक ही होगा, तदंतर वह योग का मार्ग अपना लेगा। गंगनाथ के योगी होने के संदर्भ में 2 अनुश्रुतियां प्रचलित हैं। एक के अनुसार गौतम बुद्ध के समान यह बचपन से ही विरक्त स्वभाव का बालक था तथा राजसी वैभवों के सुख भोग में उनकी कोई अभिरुचि नहीं थी। अपने विरक्त स्वभाव के कारण युवावस्था में ही एक दिन झोली चिमटा लेकर घर से निकल पड़ा और काली नदी पार करके कुमाऊं में आ गया। देवभूमि बतनी उत्तराखंड में कहीं देव रे और रे ये शैनी समाज और बार विशी सालम चबड़ी चकर खरे के 8 कोट आगर रे के नुला शुभ रे के संचय चकर रे के गैल मजड़ी रे के आय देवो शोरे नी भगवान कोई रे नी जामया फुलारी बहन जो छिप नाम देव ने उन्हें शिवरे नी को रे नी धुनी दारों शिवाड़ी रेगी फूल फकीरों शिवाड़ी को रेगी गनी भगवान शेमा शिकार रेगी को नी राजवंशी दुदा धारी रा रेगी जागंगा नाथ हो धन्य नारायण।
हजार ज्वार रहेगी भगवान जब करिया ख्वार रहेगी एक नी भगवान गई ना गोर रहेगी भसन का 18 तनवा चल रहेगी धलवा विद्वार सोशिया लग रहेगी भगवान तेरी दीवान सदी मसद रहेगी जा तल महल डोरी रहेगी तेरी तो साइड रहेगी मैं खाले राजा हो डोरी गोले राजा यहाँ से घूमता फिरता भिक्षाटन करता हुआ एक दिन अल्मोड़ा जनपद में सालम के एक गांव अदोली जा पहुंचा। वहां पर एक सुंदरी भाना ज्वेश्याणी के अलौकिक रूप व सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसके प्रेम जाल में फंस गया और अंत में गर्भवती पत्नी सहित नेपाल की ओर भागता हुआ मारा गया। इसी संदर्भ में दूसरी एक अन्य गाथा कथाकार के अनुसार जब वह अपने जीवन के 12वें वर्ष में चल रहा था तब वह दल बल के साथ बागेश्वर में लगने वाले उत्तरायणी के मेले में आया और वहां पर अपना खेमा गाढ़ा। संयोग से उसके खेमे के पास ही एक अन्य खेमा था जिसमें दनिया रंगोड़ पट्टी के किसना जोशी की युवती पत्नी भाना, जिसका मायका बागेश्वर के पास ही विश्वामटक में भवानी दत्त पंत के यहाँ था, अपने संगी साथियों के साथ रुकमा रसियारी, कुसमा घसियारी, नाथ विन्यास व सेवक झपरुआ लोहार के साथ डेरा डाले हुए थी। राजकुमार गंगचंद देखने में अति सुंदर हृष्ट पुष्ट युवक तो था ही, भाना भी अलौकिक सौंदर्य की धनी थी। दोनों प्रथम दृष्टि में ही एक दूसरे पर आसक्त हो गए। भाना ने अपने सेवक झपरुआ को उस युवक के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया। झपरुआ ने सारी बातों का पता करके अपनी स्वामिनी को बताया कि वह कांकर नेपाल का राजकुमार गंगचंद है और यहाँ मेला देखने के लिए आया है। 8वें दिन जब मेला समाप्ति पर आया तो भाना ने राजकुमार गंग से कहा कि तुम जैसे सुंदर राजकुमार को देखकर मेरा इस मेले में आना सफल हो गया। यह भगवान बागनाथ की असीम अनुकंपा थी कि मुझे आपका साक्षात्कार हुआ। अब तुम अपने डूटीगढ़ को चले जाओगे और मैं अपने ससुराल दनिया को। बस तुमसे मेरी एक विनती है, जब कभी फिर इधर मेरे ससुराल के देश में आने का अवसर हो तो दर्शन देना मत भूलना। मेरा नाम भाना है, ये मेरी सेविकाएं रुकमा रसियारी व कुसमा घसियारी हैं। यह मेरा परम विश्वासी सेवक झपरुआ है, इन नामों को याद रखना। इतना कहकर वह चुप हो गई और दोनों अपने अपने नियत स्थान को लौट गए। श्रोताओं, प्रस्तुत जानकारी श्री डी शर्मा जी द्वारा लिखित उत्तराखंड के लोक देवता नामक किताब से जुटाई गई है। आशा करता हूं कि आप सभी को प्रस्तुत जानकारी उपयुक्त लगी हो, ऐसी उम्मीद के साथ। उपरोक्त गाथा को लयबद्ध किया है श्री गणेश लाल जी एवं सहयोग किया है श्री राजेंद्र प्रसाद, कृष्णलाल एवं किशन चंद ग्राम दाड़ीमा नैनीताल के द्वारा। कनपड़ ये भगवान हे जोशी बुरहान कनपड़ ये हे जोशी तुम जा जजमान जजमान बरकसा हमर संतान है जा संताना दूरे यो तुम निजार सारे वेद रहेगी जोशी जोशीड़ में तुम्हारे वेद में क्या बतो ना आई जा किले आफोन के कमी करना सान मन में कार नेत्र धरने सोन जो धर्म बढ़ के बदो जो उन पड़ गए ये जात हो वो लो भी माना डोटी पहुंचने पर भाना की बातें व उसकी रूप राज गंगचंद को बेचैन करने लगी। कहते हैं भाना की स्वप्निल बातों को बार बार याद करके एक दिन उसने समस्त राजसी वैभवों को ठुकराकर जोगी बनने का निर्णय कर लिया। माता पिता ने बहुत समझाया, इकलौती संतान होने के कारण वृद्धावस्था में अपनी देखरेख, राज्य का कार्यभार आदि कई सवाल रखे, लेकिन गंगचंद अपने निर्णय पर अडिग रहा। अपनी माँ से कहा, आपने मुझ पर कई उपकार किए हैं, ये मैं सब भली प्रकार जानता हूँ, पर क्या करूँ, मेरा मन राजपाठ में नहीं लगता। मुझे आशीर्वाद दो और योग लेने दो। गंगचंद जोगिया वस्त्र धारण कर राजधानी छोड़कर
निकल पड़ा और महाकाली को पार कर कूर्मांचल क्षेत्र में प्रविष्ट हो गया। कुछ दिन सोनी सोरहाट सोर पिथौरागढ़ में बिताकर काली कुमाऊं होता हुआ कुंभ मेले के अवसर में हरिद्वार जा पहुंचा। वहां पर उसने हर की पैड़ी में प्रार्थना की, ब्रह्मकुंड में स्नान किया और उसके उपरांत गुरु गोरखनाथ के मठ में जाकर प्रणाम किया और दीक्षा प्राप्त करने के लिए आग्रह किया। साई बनोल कनी जो कोयल हम मैया गए तो कनी यार जो हमारे कोई संतान दिली आप हम पास में ही जान क्या मेल मिलान पड़ गया कहीं जा रहा था भगवान ये बुलान पड़ गए बचे भेटा कैला गोसा माता चलो रे हो धने रे नारायण भगवान रेन पर चौथी पर में स्नान करो भगवान जब माता जो सी पुण्यागिरी दर्शन दीदी भगवान जगह पुत्रो दान मिल गया भगवान लिंग की पूजा पिंड की भाग मिल गए भगवान आजो जोशी चौथी भर में मिल लेकर आ भगवान जोशी खोज में जोशी जा कन्या दान मिल गया भगवान अब आप जश्न बढ़ गई खुशन बढ़ गई भगवान हो आपस में ब्याबर कर लो कहीं जा नो तो पैसे तो ले लो संग सका तो दौड़ दौड़ हमारे जाती पुत्री या मंदिर में होला मैया दरो वर हो क्या बोले बाचाना गुरु के द्वारा काफी समझाने के पश्चात भी वह अपने निर्णय पर अडिग रहा। अंत में गुरु गोरखनाथ ने उसका मूड मुड़वाकर व कान फड़वाकर उसे अपने पंथ में दीक्षित कर लिया। उसका नाम गंगचंद से गंगनाथ रख दिया। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ से योग की दीक्षा लेकर गंगनाथ अलख जगाता हुआ अल्मोड़ा आ पहुंचा। वहां से भाना के गांव दनिया के चौबाट चकोली में धुनी रमाई। कहते हैं कि वह अति सुंदर मुरली बजाता था। धीरे धीरे सारे गांव में चर्चा होने लगी। गांव वालों के कहे अनुसार भाना ने झपरुआ के द्वारा उसे बुलाकर अपने घर के पास ही एक वृक्ष के नीचे उसका आसन लगवा दिया तथा झपरुआ को उसकी सेवा टहल के लिए नियुक्त कर दिया। किंतु उपरोक्त अनुश्रुति के विपरीत एक अन्य गाथा के अनुसार भाना एवं गंगनाथ का मिलन एक संयोग मात्र था। इससे पूर्व दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। इसके आगे के घटनाक्रम के संबंध में भी दोनों गाथाओं में अंतर पाया जाता है। प्रस्तुत गाथा के अनुसार भाना का पति किसना जोशी एक झपुआ नामक लोहार को लेकर दनिया के लिए चल पड़ा, पर भाना तथा गंगनाथ को उसके इरादे का पता चल जाने से वे दोनों ही उनके वहां पहुंचने से पूर्व वहां से अपनी राजधानी डोटी के लिए निकल पड़े। भाना के पति ने झपुआ के अतिरिक्त अपने कई अन्य बंधु बांधवों को साथ लेकर उनका पीछा किया और काली पार करने से पूर्व ही उनकी हत्या कर दी। भाना उस समय गर्भवती थी, अतः उसके साथ ही उसके गर्भस्थ शिशु का भी अंत हो गया। गाथा के अनुसार इन्हें घाटी में मारकर एक पंचक्की के नीचे दफना दिया गया। लौटन बैठ गए पोती तलमल टूट रह गए चौसाई टूट रह गए भगवान लाखे टूट तेरा चल मतन बैठ गए तेरी माता को एक बहन होची थी बहन होची तीन बहन होची पोती चार बहन होची
पांच महीने है गई छठ महीने जा सतो महीनो गर्भ है गई भगवान जा ड्यूटी कर भगालिंग में राज दसों महीन में जा जो तरफ बालक जोशी भगवान हनुमान महीना का आज क्या बज रहे जी भगवान ये ड्यूटी कर भगालिंग में गो वो पैदा गाइसा रहट कुछ गाटो बाना रजा मेरा हर नहीं लारे राजा को दीवार मेरा राजा को दीवार मेरा भगवान हलचल मल के तल मल ड्यूटी में आई जा जोर जोरतान पैद है या कोई बेर पति आज जा तल मल ड्यूटी रह गए गंगा एक दिन है जी दो दिन है जी तीन दिन हो गई जी 4 दिन है गई जी 5 दिन है गई जी पति निगाली को मानो भैंसा सानो तेरे माता फिलहाल मेरा रंग रे पचावे नहल मेरा गाइला मेरा चल 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 हा मेरा चल 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 कहा जाता है कि कुछ दिन पश्चात ही ये तीनों मृत आत्माएं जोशी परिवार व उनकी बिरादरी के लोगों को सताने लगी। लोगों ने मिलकर कुड़कोली दन्या में इन तीनों का पहला थान प्रतिष्ठित किया। एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार सर्वप्रथम गंगनाथ के मंदिर की स्थापना अदौली सालमपट्टी में की गई थी। इसी प्रकार न्याय देवता के रूप में पूजा प्रारंभ हुई और धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई। ग्वल्य के समान ही इसे न्याय का देवता मानकर अत्याचार से पीड़ित जन इसे पुकार कर न्याय की गुहार लगाते हैं। जो से भवे चन रहेगी जा वो केसरी चन रहेगी रजा उदय चन रहेगी यो बालक जो रहेगा ये का नाम जा नाथ में सुनार आज का नाथ में सुनना एक वंश बदली ना आया बा तभी जाए मगन खाए दे ले बजी तभी जा स्मलिया हलो आज सी जो सुले तेरा मेरा रंग ला रे गंगो नाम धर मेरा नाम श्रोताओं, प्रस्तुत जानकारी श्री डी शर्मा जी द्वारा लिखित उत्तराखंड के लोक देवता नामक किताब से जुटाई गई है। आशा करता हूं कि आप सभी को प्रस्तुत जानकारी उपयुक्त लगी हो, ऐसी उम्मीद के साथ। बालक तुम्हारा खटील होल एक नो नक्षत्र से कनी यो नक्षत्र में कनी जो छोड़ जो पताल बा बतनी यहां खरो आगता को तलमल बाखो यो बालक को भाग में अलया नाथा जो गोले ही रखले अलया अलया नाथा जो गोले ही रखले अलया अलया नाथा जो गोले ही रखले 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 अलया नाथा जो गोले ही रखले
वाह बहादुर, सच में ये कहानी दिल को छू गई। हाँ सुमन, और दोस्तों प्यार में कुर्बान होने वालों को भी भगवान का दर्जा मिलता है। प्रसिद्ध कुमाऊनी कवि सिरदा अनपढ़ ने लिखा था, अरे मन क्या क्वाची जब तक ठौर पूछ गई। यानी बच्चे तो वो इंसान के ही थे मगर भगवान की जगह पहुंच गए। और गंगनाथ के कुमाऊं में आज कई मंदिर हैं और लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी जागरों का आयोजन करते हैं और लोग गंगनाथ में बड़ी श्रद्धा भी रखते हैं और उन्हें गोलू देव की तरह ही न्याय का देवता भी मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और अगली हम हिमाचल की कहानी लेकर आपके बीच में आएंगे। तो दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी और हमारा ये सफर आगे भी साथ चलता रहेगा आप लोगों के साथ मिलकर। सुमन के साथ मैं आपका रेडियो दोस्त बहादुर सिंह लेके आएंगे अगली कहानी, मगर अभी दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।